बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पंचम क्लास। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैर और आफियत से होंगे अपने घरों में। जी, तो आज का सबक शुरू करने से पहले हम अपने पिछले सबक की दोहराई करेंगे। हमारे पिछले सबक का उन्वान था खतूत तूल बल और खतूत अर्ज बल। सब लोग ज़रा अपने अपने जहनों में दोहराई करें पिछले सबक की। शाबाश जी। फैजुल हसन, आप बताइएगा खतूत तूल बल, खतूत तूल बल की कुल तादाद कितनी होती है और ये कुर्रा अर्ज पर किस सम्त में वाक़या होते हैं? बिल्कुल, शाबाश। खतूत तूल बल तादाद में कुल 360 होते हैं। जी हाँ, मशरिक की जानिब 180 डिग्री, इसी तरह से निस्फ़ुन निहाल से मगरिब की जानिब 180 डिग्री। कुल मिलाकर ये खतूत हो गए 180 जमा 180 360 डिग्री। और ये खतूत शमाल से जनूब की जानिब सफ़र करते हैं निस्फ़ुन निहाल पे। ये खतूत एक दूसरे के मतवाज़ी बिल्कुल नहीं होते, बल्कि ये निस्फ़ुन निहाल पे शमाल पर 0 डिग्री में मिल जाते हैं। इसी तरह निस्फ़ुन निहाल पे जनूब में 0 डिग्री पर मिल जाते हैं। जी मोइस, आप ज़रा बताइएगा खतूत अर्ज बल। शाबाश। हाँ जी, खतूत अर्ज बल, खतूत अर्ज बल कुर्रा अर्ज में वाक़या होते हैं और कुर्रा अर्ज को फर्जी लकीर यानी ख़त इस्तवा की मदद से मरकज़ में से 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। और ख़त इस्तवा पर खतूत अर्ज पर 90 डिग्री शमाल की जानिब होते हैं। इसी तरह ख़त इस्तवा पर खतूत अर्ज बल 90 डिग्री जनूब की जानिब होते हैं। खतूत अर्ज बल मशरिक से मगरिब तक ख़त इस्तवा पर सफ़र करते हैं और तादाद में ये खतूत कुल 90 डिग्री जमा 90 डिग्री 180 डिग्री होते हैं। तो ये था हमारा पिछला सबक खतूत अर्ज बल और खतूत तूल बल। ख़त इस्तवा ज़मीन को शुमाली और जनूबी निस्फ़ कुर्रे में तकसीम करता है और निस्फ़ुन निहाल ज़मीन को मशरिक और मगरबी निस्फ़ कुर्रे में तकसीम करता है। चले आइए चलते हैं अपने आज के सबक की तरफ। हमारे आज के सबक का उन्वान है मौसम और आबो हवा। जी, जैसा कि नाम से जाहिर है मौसम, क्या होता है मौसम? शाबाश, सोचिए। जी फातिमा, बताइएगा मौसम। आजकल कौन सा मौसम है? सर्दियों का, बिल्कुल विंटर, सर्दियों का मौसम है और सर्दी हो रही है। इसी तरह से गर्मियों में गर्मियों का मौसम आता है, फिर बहार का, खज़ां का, और फिर दोबारा सर्दियों का मौसम आ जाता है। कभी बारिश शुरू हो जाती है, कभी बादल आ जाते हैं,
कभी ठंडी हवाएं चलती हैं और कभी सूरज अपने पूरे आबोताब के साथ चमक रहा होता है। तो मौसम क्या होता है? मौसम माहौलियाती तब्दीलियां हैं। अगर हम बोलें मौसम की तारीफ, तो रोज़ाना की बुनियाद पर होने वाली माहौलियाती तब्दीलियां मौसम कहलाती हैं। यानी कि रोज़ाना मौसम जो तब्दील होता है, कभी बारिश, कभी धूप, कभी हवाएं, कभी बादल, कभी गर्मी, कभी सर्दी। तो ये जो तब्दीलियां हैं, चूँकि ये रोज़ाना की बुनियाद पर वक़ूअ पज़ीर होती हैं, इसलिए इनको मौसम कहा जाता है। मौसम के अनासर हैं जिनसे हमें मौसम का पता चलता है कि मौसम कैसा है। दर्जा हरारत होता है, दर्जा हरारत से हमें पता चलता है मौसम गर्म है या सर्द है। नमी कितनी है हवा के अंदर, फिर सूरज की रोशनी कितनी आ रही है, बादल है या नहीं है, बारिश का इम्कान है या नहीं है, या खुश्क मौसम होगा। इसी तरह से हवा का दबाव, इस सब से हमें पता चलता है कि मौसम की क्या सूरत हाल है। तो मौसम को अगर हम कहें रोज़ाना की बुनियाद पर होने वाली माहौलियाती तब्दीलियां मौसम कहलाती हैं, तो इसकी ये तारीफ गलत ना होगी। रोज़ाना की बुनियाद पर होने वाली माहौलियाती तब्दीलियां मौसम कहलाती हैं। अब आते हैं हम आबो हवा की तरफ। आबो हवा किसे कहते हैं? आबो हवा की क्या तारीफ है? हाँ जी, हारिस आप बताइए। शाबाश। आबो हवा को इंग्लिश में क्लाइमेट कहते हैं। जी हाँ, हाँ जी बिल्कुल। आबो हवा और मौसम दोनों साथ साथ चलते हैं। आबो हवा भी मौसम ही होता है, मौसमी कैफियत ही होती है। लेकिन आबो हवा की जो इस्तिलाह है, जो कॉन्सेप्ट है, वो यहाँ पे आके थोड़ा वसी हो जाता है। किस तरह से? आबो हवा का, आबो हवा की तारीफ, आबो हवा की इस्तिलाह कुछ इस तरह से वसी होती है कि आबो हवा भी मौसमी कैफियत होती है, लेकिन ये मौसमी कैफियत किसी इलाके या किसी खित्ते के तवील अरसे को ज़ाहिर करती हैं, जो कि कम अज़ कम 30 साल पर मुश्तमिल होता है। आबो हवा किसी इलाके के तवील अरसे कम अज़ कम 30 साल की जो मौसमी कैफियत लगातार तब्दील हो रही होती हैं या एक जैसी रहती हैं, उनको ज़ाहिर करता है। जैसे कि मिसाल है हमारे सामने, अगर हम पाकिस्तान में लाहौर की मिसाल लें, तो लाहौर का मौसम अब से पीछे 30 साल जाएं तो 30 साल में लगातार लाहौर का मौसम गर्मियों में गर्म होता है, सर्दियों में ठंडा होता है, फिर बहार आती है, खज़ां आती है। तो इस बिना पर हम कहेंगे लाहौर का मौसम मुतदल होता है। ना बहुत ज़्यादा गर्मी की शिद्दत होती है लाहौर में और ना बहुत ज़्यादा सर्दी की शिद्दत होती है। तो लाहौर का मौसम मुतदल होता है, क्योंकि कम अज़ कम पिछले 30 साल से मौसम हर साल एक जैसा ही आता है।
इलाके की कम से कम 30 साल की मौसमी कैफियत को कहते हैं, जबकि मौसम रोजाना की बुनियाद पर होने वाली माहौलियाती तब्दीलियों को कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे आबो हवा पर असर अंदाज होने वाले अवामल। कौन से ऐसे अवामल हैं, फैक्टर्स हैं जो कि आबो हवा पर असर अंदाज होते हैं। मतलब आबो हवा अगर किसी इलाके की गर्म है तो क्यों गर्म है, और अगर सर्द है तो क्यों बहुत सर्द है, और अगर मुतदल है तो इसकी क्या वजूहात हैं। वो कौन सी वजूहात हैं जो आबो हवा को कायम रखती हैं। तो इनमें सबसे पहला नुक्ता है ख़त इस्तवा से फासला। जैसा कि आप सब जानते हैं, पिछले सबक में भी हमने पढ़ा, कुर्रा अर्ज़ को यानी ज़मीन को ख़त इस्तवा मरकज़ में से दो हिस्सों में तकसीम करता है, शुमाली निस्फ़ कुर्रा और जनूबी निस्फ़ कुर्रा। ये है ख़त इस्तवा। ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है अपने मदार पर, लेकिन अपने मदार पर वो इस तरह लट्टू की तरह भी घूमती है, और जब ज़मीन लट्टू की तरह अपने मदार पर ऐसे घूमती है तो ख़त इस्तवा बिल्कुल सूरज के सामने रहता है। सारा साल ख़त इस्तवा पर सूरज की शुआएं बराह रास्त पड़ती, सूरज की शुआएं बराह रास्त ख़त इस्तवा पर सारा साल पड़ती है। तो जो खित्ते, जो इलाके, जो ममालिक या जो बड़े आज़म ख़त इस्तवा के करीब करीब वाक़या हैं, उनकी आबो हवा मजमूई तौर पर गर्म होती है। यहाँ पे ये देखिए, जैसे कि चंद ममालिक हैं जैसे ब्राज़ील, इंडोनेशिया और कीनिया वगैरह, ये ऐसे ममालिक हैं जो ख़त इस्तवा के करीब वाक़या हैं और इनकी आबो हवा गर्म होती है। और वो ममालिक, वो खित्ते या वो बड़े आज़म जो ख़त इस्तवा से दूर हैं, दूर वाक़या हैं, उनकी आबो हवा मजमूई तौर पर सर्द होती है, क्योंकि वहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे सूरज की शुआएं बराह रास्त नहीं जाती। जी, तो वो इलाके या वो ममालिक जो ख़त इस्तवा के बिल्कुल करीब वाक़या होते हैं, उनकी आबो हवा गर्म होती है। जैसे अभी हमने मिसालें देखी, ब्राज़ील, इंडोनेशिया और कीनिया। और जो खित्ते ख़त इस्तवा से दूर हैं, उन्हें सूरज की शुआएं कम ज़ाविये से पहुँचती हैं। जैसे जैसे खित्ते ख़त इस्तवा से दूर होते जाते हैं, वैसे वैसे आबो हवा सर्द होती जाती है। मसलन साइबेरिया, कनाडा वगैरह, ये वो इलाके हैं, वो ममालिक हैं जो ख़त इस्तवा से दूरी पर वाक़या हैं और इनकी आबो हवा मजमूई तौर पर सर्द होती है। इसके बाद दूसरा नुक्ता है सतह समंदर से बुलंदी। सतह समंदर से बुलंदी किस तरह आबो हवा पर असर अंदाज होती है। सतह समंदर से बुलंदी कुछ इस तरह से आबो हवा पर असर अंदाज होती है कि वो इलाके, वो खित्ते जो सतह समंदर से बुलंद होते हैं, ऊंचाई पर वाक़या होते हैं। समंदर से जितनी बुलंदी पर जो खित्ते वाक़या होते हैं या उससे और बुलंदी पर जाते जाएंगे, मिसाल है जैसे पहाड़ी इलाके, जैसे पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात, वो उतने ही सर्द होते जाएंगे, ठंडे होते जाएंगे। ये क्यों है? ये इसलिए है क्योंकि सतह समंदर से हर 165 मीटर की बुलंदी पर दर्जा हरारत 1 डिग्री सेल्सियस कम होता जाता है। जैसे जैसे बुलंदी ज़्यादा होती जाती है, वैसे वैसे 1 डिग्री सेल्सियस कम होता जाता है दर्जा हरारत। अब हम मिसाल देखते हैं। पाकिस्तान में इस्लामाबाद, मरी, नथिया गली, ये कुछ ऐसे पहाड़ी इलाके हैं जो बुलंदी पर वाक़या है, सतह समंदर से काफ़ी बुलंदी पर है। तो जब ये बुलंदी पर है और इनका
आबो हवा मजमूई तौर पर सर्द होती है, ठंडी होती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये इलाके सतह समंदर से बुलंदी पर वाक़या है। जून में शदीद गर्मी पड़ रही होती है लाहौर में, लेकिन जून में इस्लामाबाद का जो मौसम है, इस्लामाबाद का औसत दर्जा हरारत 31 डिग्री सेल्सियस होता है। मरी भी एक पहाड़ी इलाका है, वो भी सतह समंदर से काफ़ी बुलंदी पर वाक़या है। तो जून में मरी का औसत दर्जा हरारत 25 डिग्री सेल्सियस होता है। नथिया गली उससे ऊपर आ जाता है। नथिया गली थोड़ा और ऊंचाई पे वाक़या है। नथिया गली में जून का औसत दर्जा हरारत मज़ीद कम हो जाता है और 19 डिग्री सेल्सियस तक रह जाता है। तो इससे ये जाहिर हुआ कि जो इलाके, जो खित्ते सतह समंदर से बुलंदी पर वाक़या होते हैं, वो जैसे जैसे बुलंदी ज़्यादा होती जाएगी वैसे वैसे उनका 1 डिग्री सेल्सियस दर्जा हरारत कम होता जाएगा। जी, नंबर 3 पे समंदर से फासला। पानी की ये खुसूसियत है कि वो देर से ठंडा होता है और देर से गर्म हो जाता है, जबकि इसके मुकाबले में ज़मीन जल्दी ठंडी भी हो जाती है और जल्दी गर्म भी हो जाती है। लिहाजा समंदर के नज़दीकी इलाके मौसम गर्मा में ठंडे होते हैं, और आमतौर पर सर्द भी होते हैं। मौसम गर्मा में वो तमाम इलाके जो सतह समंदर के साहली इलाके जिनको हम कहते हैं सतह समंदर के करीब करीब वाक़या होते हैं, वो मौसम गर्मा में ठंडे होते हैं। वहाँ पे गर्मी की शिद्दत इतनी ज़्यादा नहीं होती जितनी मैदानी इलाकों में होती है, और मौसम सरमा में वो इलाके गर्म होते हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि गर्मियों में समंदर का पानी ज़मीन के मुकाबले में ज़्यादा ठंडा होता है, जबकि ये सर्दियों में ज़मीन से ज़्यादा गर्म होता है। चूँकि गर्मियों में ठंडी समुद्री हवाएं इर्द गिर्द के इलाकों को मुल्क के अंदरूनी इलाकों से ज़्यादा ठंडी रखती हैं। सर्दियों में इसका उल्ट होता है। समंदर की गर्म हवाओं के सबब साहली इलाकों में रहने वाले लोग अंदरूनी इलाकों की शदीद सर्दी की बजाय हल्की सर्दियों का लुत्फ उठाते हैं। आपके ज़हन में कोई आ रहा है साहली इलाका? बिल्कुल, पाकिस्तान में देखिए ज़रा, अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएं। शाबाश जी, बिल्कुल, कराची एक साहली इलाका है, समंदर के साहिल पर वाक़या है। कराची में गर्मियाँ इतनी शदीद नहीं होती हैं जितनी लाहौर में होती हैं। कराची में गर्मियों का मौसम खुशगवार होता है, मुतदल होता है, और सर्दियों में हमें लाहौर में बहुत सर्दी लग रही होती है, लेकिन कराची में सर्दी होती है। ये नहीं कि वहाँ सर्दी नहीं होती, लेकिन बहुत हल्की सी सर्दी होती है। लोग सर्दियों का लुत्फ उठाते हैं, लेकिन हल्की सी सर्दी का। इस तरह से समंदर के करीब और समंदर के दूर होने पर भी आबो हवा असरअंदाज होती है। तो ये थे हमारे आज के अवामल जो आबो हवा पर असरअंदाज होते हैं। खते इस्तवा से फासला, सतह समंदर से बुलंदी और समंदर से फासला। तो चलिए, अब तलबा तालबात, अब ज़रा आप बताइए मौसम किसे कहते हैं? जी ज़ैनब, आप बताइएगा, अपने अल्फाज में बताएं मौसम की तारीफ। बिल्कुल, शाबाश। रोज़ाना जो माहौलियाती तब्दीलियाँ होती हैं, उतार चढ़ाव आता है, उसको मौसम कहते हैं। हाँ जी, नूर फातिमा, आप ज़रा मिसाल दीजिएगा मौसम की। बिल्कुल, कभी बारिश, कभी सर्दी, कभी गर्मी, हवाएं, बादल। शाबाश, इसको मौसम कहते हैं। मौसम के अनासर कौन कौन से होते हैं? जी, दर्जा हरारत, हवा की नमी, सूरज की रोशनी, अबर आलूद यानी कि बादल, उसके बाद बारिश, उसके बाद हवा का दबाव। आबो हवा किसे कहते हैं? उमामा, शाबाश।
आबो हवा किसी इलाके के तवील अरसे की मौसमी कैफियत को जाहिर करती है। हानिया वो तवील अरसा कम से कम कितना होना चाहिए? शाबाश, 30 साल। कम से कम वो तवील अरसा 30 साल का होना चाहिए, जो कि किसी इलाके या किसी खित्ते की आबो हवा की तस्दीक करता है या आबो हवा के मुतालिक बताता है। जी, अदनान, अदनान बताइएगा आबो हवा पर असरअंदाज होने वाले अवामल। नंबर 1, शाबाश, खत इस्तवा से फासला। नंबर 2, अहमद आप बताएं। बिल्कुल। नंबर 2, सतह समंदर से बुलंदी। अब्दुल्ला अब आपकी बारी है। नंबर 3, समंदर से फासला। शाबाश। मौसम और आबो हवा में फ़र्क और आबो हवा पर असरअंदाज होने वाले अवामल। तो तलबा तालबात, ये था हमारा आज का उन्वान। अब आपने अपने अल्फाज में मौसम की तारीफ लिखनी है। मौसम किसे कहते हैं, आबो हवा की तारीफ लिखनी है, आबो हवा किसे कहते हैं और इन दोनों में क्या फ़र्क है, मौसम और आबो हवा में क्या फ़र्क है। फिर इसके बाद आबो हवा पर असरअंदाज होने वाले अवामल के मुताबिक आपने लिखना है कि आपने क्या सीखा। खते इस्तवा से फासला मुख्तलिफ ममालिक मुख्तलिफ खित्तों पर की आबो हवा पर किस तरह असरअंदाज होता है। सतह समंदर से बुलंदी आबो हवा को कैसे मुतासिर करती है। इसी तरह से समंदर से जो फासला है वो किसी खित्ते या किसी मुल्क या किसी इलाके की आबो हवा को कैसे मुतासिर करती है। आपने इन सब की तफसील अपने अल्फाज में बयान करनी है, जो कुछ आपने इस सबक से सीखा। और आप ये घर का काम कॉपियों पे ज़रूर करके लाइएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।